हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है ये वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी के बीच में दो मेटल के लिए ग्राफ दे रखा। बोला किस मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, विच वन हैज़ ग्रेटर वर्क फंक्शन। तो हम जानते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस में ई वी नॉट, ये दिया होता है। अब हमें ये पता कि जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस है उस पे वर्क फंक्शन क्या होगा, ज़ीरो होगा, और वर्क फंक्शन एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जीरो। तो इस फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे, यानी हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है। तो एट फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे वर्क फंक्शन क्या होगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे जब ज़ीरो डालेंगे तो एच न्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एच न्यू नॉट के, इससे ये कट जाएगा। तो न्यू नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, न्यू के। यानी कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है वही क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा। तो कौन सी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो न्यू टू क्या है, ग्रेटर देन न्यू वन। तो जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा, उसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है, एच न्यू नॉट के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अगेन बोला गया दो मेटल है पी और क्यू, उसमें किसका विच मेटल हैज़ ए स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नॉट किसका कम होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप सबको याद रखना है जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी दिया होता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे वर्क फंक्शन क्या होता है, ज़ीरो। तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट और प्लस में ई वी नॉट, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, एच से एच कट जाएगा। तो न्यू किसके इक्वल होगा, न्यू नॉट के। यानी जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लिखा होता है वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। तो मेटल पी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल पी ये कितना है, 0.1 इंटू 10 की पावर 15 पर सेकेंड। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल क्यू कितना है, 1 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 15 पर सेकेंड, ये दे रखा गया। तो यानी कि क्यू का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा। ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा नॉट, यानी जो लैम्डा नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका लैम्डा नॉट क्या होगा, कम। तो क्यू का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ क्यू क्या होगा, वो कम होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ पी से। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ग्राफ ड्रॉ करना फोटो इलेक्ट्रिक करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में फॉर टू रेडिएशन ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या रखना है, सेम रखना है, यानी कि लाइट का जो कलर होगा सेम होगा, एंड डिफरेंट इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी क्या होगा, अलग होगा, मतलब पावर क्या होगा, अलग अलग होगा। एक 100 वाट का होगा तो एक 200 वाट का होगा। तो देखो इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, ज़्यादा। I1 की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, I1 का ज़्यादा, और I2 की इंटेंसिटी कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, कम होगा। लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, लेकिन फोटो करंट क्या होगा, दोनों का अलग अलग होगा। जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा उसका फोटो करंट भी क्या होगा, ज़्यादा। ये ज़्यादा इंटेंसिटी वाला है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ये हो गया I1, और ये इंटेंसिटी कम वाला है तो ये हो जाएगा I2। और दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या सेम, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करने के लिए आपको रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी भी बदलना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन फोटो करंट व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस इंक्रीजेज। देखिए अगर कोई मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस में जो लाइट पड़ रही है उसकी अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाएगा, तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से क्या होता है, जब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज किया जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है फोटो करंट भी क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में ग्राफ दे रखा है, आपको बताना आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कर्व दैट करस्पॉन्ड टू डिफरेंट मटेरियल बट सेम इंटेंसिटी। देखो अगर इंटेंसिटी सेम होगा तो उसका सैचुरेशन करंट भी क्या होगा, सेम। तो आप गौर से देखिए सैचुरेशन करंट किसका किसका सेम, इंटेंसिटी के बदलने से ही करंट बदलता है, इन्होंने इंटेंसिटी को सेम रखा है, इसका मतलब उसका सैचुरेशन करंट क्या होगा, सेम। देखिए 1 और 3 के लिए सैचुरेशन करंट क्या है, सेम है, और 2 और 4 के लिए सैचुरेशन करंट क्या है, सेम। तो एक पेयर तो हो जाएगा 1 और 3 जिसका सैचुरेशन करंट तो सेम है बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो डिफरेंट मटेरियल होगा। तो दोनों चीज़ को फिलफिल कर रहा है 1 और 3, दोनों डिफरेंट मटेरियल का है। 1 और 3 क्या है, डिफरेंट मटेरियल का है, डिफरेंट मटेरियल है क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है। डिफरेंट मटेरियल इसलिए कि उसका वर्क, दोनों का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, 1 और 3 मटेरियल अलग अलग है बिकॉज दोनों का वर्क फंक्शन क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मटेरियल 1 और 3 अलग अलग है बिकॉज दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। और 1 और 3 जो है दोनों का इंटेंसिटी सेम है बिकॉज दोनों का सैचुरेशन करंट भी क्या है, सेम है। दूसरा पेयर कौन हो जाएगा, 2 और 4, दूसरा पेयर हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4 दोनों का सैचुरेशन करंट सेम है इसलिए उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, सेम, इंटेंसिटी होगा सेम, और दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है इसलिए दोनों मटेरियल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट मटेरियल। तो हमारा आंसर होगा, 2 पेयर ढूंढना था, एक 1 और 3 होगा, एक 2 और 4 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ दे रखा, 2 मेटल के बीच में, इसका 3 पार्ट है। पहला पार्ट बोला गया विच वन हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, किस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब वर्क आपको दे रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी एक्सिस दे रखा हो, तो फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे, एट फ्रीक्वेंसी एक्सिस स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो आइंस्टाइन इक्वेशन में एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट अब प्लस में ई वी नॉट, वी नॉट तो 0 ही हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी की, यानी कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस में जो फ्रीक्वेंसी दे रखा होता है वही फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर पी कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻14 हर्ट्ज, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर क्यू कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो आपसे पूछा जाएगा किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो क्यू का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, क्यू हैज़ ग्रेटर थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल विच हैज़ ग्रेटर वैल्यू, आपको उस मेटल का वर्क फंक्शन बताना जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। तो जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन फाई नॉट किसके इक्वल होता है, एच न्यू नॉट। तो जिसका वर्क थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका वर्क फंक्शन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा होगा, क्यू का, क्योंकि क्यू का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा। एच की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 और आपने वर्क फंक्शन निकाला हुआ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाला हुआ, क्यू का कितना है 4 × 10⁻14, ये हो जाएगा जूल में, यानी कि 6.6 इंटू में 4, 6.6 इंटू में 4 × 10⁻−20 जूल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है इसका बोला गया फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस फॉर दिस मेटल। तो फिर से आइंस्टाइन इक्वेशन लगा देंगे, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट को आप बोल सकते हो वर्क फंक्शन और प्लस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यही चीज़ निकालना है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, लिख सकते हैं एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट, एच क्या हो जाएगा कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट, एच की वैल्यू 6.6 × 10⁻−34 और फ्रीक्वेंसी इन्होंने क्या दे रखा 8 × 10⁻14 माइनस आपको निकालना किसका, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसी मेटल का निकालना है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वो कितना है बताओ, 4 × 10⁻14 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा
6.6 इंटू 10⁻⁻34। 8 - 4 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻14। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 26.4 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ये आएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है एक एक्सिस पे फोटो करंट बना हुआ है और यहाँ पर x दे रखा और ये पॉइंट A दे रखा था। पहला पार्ट बोला गया है आइडेंटिफाई x एंड a वेरिएबल, x और a है क्या। तो हम सब जानते हैं ये फोटो करंट है और यहाँ पर x की जगह पे क्या होगा फ्रीक्वेंसी एक्सिस। ये क्या होता है x क्या होगा फ्रीक्वेंसी होगा और a पॉइंट क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। a क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया। दूसरा, ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अगर बोला गया है तो तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा अलग अलग, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा सबसे ज़्यादा। अगर 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ बनाए तो देखिए इंटेंसिटी तो सेम है तो सैचुरेशन करंट तो सेम होगा, लेकिन तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा अलग अलग। और जितना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा उसका फ्रीक्वेंसी होगा। ये न्यू नॉट वी नॉट फॉर 1, वी नॉट फॉर 2 और ये होगा वी नॉट फॉर 3, यानी कि न्यू 1 क्या है ज़्यादा, उससे कम है न्यू 2 और सबसे कम है न्यू 3। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब फिर ग्राफ ड्रॉ करना है, सेम ग्राफ ड्रॉ करना है 3 अलग अलग इंटेंसिटी के लिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगा सेम। तो वही बात हो गई, जब फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा सेम। लेकिन अगर करंट अलग अलग है, क्योंकि इंटेंसिटी अलग अलग है तो करंट भी क्या होगा अलग अलग, और जिसकी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उसका सैचुरेशन करंट भी क्या होगा ज़्यादा होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा सेम। तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा सेम। मोर इंटेंसिटी मीन्स मोर फोटो करंट, यानी I1 होगा ये I2 के लिए होगा और ये I3 के लिए होगा। ज़्यादा इंटेंसिटी मीन्स ज़्यादा सैचुरेशन करंट और कम इंटेंसिटी मीन्स कम सैचुरेशन करंट, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा सेम रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला 2 मेटल है सोडियम और मोलिब्डेनम, दोनों का वर्क फंक्शन दे रखा है। अब बोला गया विच ऑफ दिस विल नॉट गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना। जब इतने वेवलेंथ का लाइट दोनों मेटल पे डाला जाएगा तो किस पे से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, वो हमें निकालना था। हम सब जानते हैं कि अगर जो लाइट पड़ रहा है उसकी एनर्जी, अगर लाइट जो इंसिडेंट और उसकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, और जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो हमें तो दोनों का वर्क फंक्शन दे रखा है, बस हम इंसिडेंट लाइट की क्या निकाल लेते हैं एनर्जी। तो एनर्जी किसके इक्वल होता है hc/λ। लेकिन इस फॉर्मूले से जो आप एनर्जी निकालेंगे वो किस में आएगा जूल में आएगा। लेकिन एक ट्रिक है, अगर आप इस फॉर्मूले से आंसर निकालते हैं सारी वैल्यू को पुट कर दें और अगर hc/λ और इसको किससे डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो एनर्जी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, सो दैट हम इससे कंपेयर कर पाए। तो देखिए E = h6.6 इंटू 10⁻⁻34, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में लैम्डा। इन सब कांस्टेंट की वैल्यू आप याद करके रखो, आपको याद काम आएगा न्यूमेरिकल करने में। इसकी पूरी वैल्यू होती है 99/8 इंटू 10⁻⁻7, इन सब की वैल्यू। और अपॉन में लैम्डा दे रखा है कितना 33 इंटू में 10, ये हो जाएगा 33 इंटू 10⁻², और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻−10, तो कितना हो जाएगा 33 इंटू 10⁻−8 हो जाएगा। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 33 3 जा आ जाएगा, ये 3/8, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻+8 -10 बचेगा, यानी कि 30/8 यानी 15/4, ये कितना हो जाएगा
ये 4 से तो कम ही रहेगा, तो 4 से कम रहेगा यानी कितना आ जाएगा 3.75 आ जाएगा। 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आइए इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है। और जब ये सोडियम पे पड़ेगा तो उसका वर्क फंक्शन कम है, तो इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। लेकिन जब इतने इंटेंसिटी एनर्जी का लाइट मॉलिब्डेनम पे पड़ेगा तो इससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी मॉलिब्डेनम के वर्क फंक्शन से कम है, तो मॉलिब्डेनम में से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज एफ, यानी कि न्यू नॉट कितना दे रखा है एफ, व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। ये केस 1 की बात कर रहा हूँ, 2 केस बनेंगे इसमें। तो फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है, न्यू कितना दे रखा है 2f, इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम, यानी कि यहाँ पे v मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी है v1। दूसरे केस में व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज इज टू 5 है। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मेटल का होता है, वो तो फिक्स ही रहेगा क्योंकि मेटल तो सेम है, इंसिडेंट लाइट बस बदल रहा है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f का f ही रहेगा। अब फ्रीक्वेंसी बदल गया, यहाँ पर 2f से आप कितना हो गया है, 2f से हो गया कितना 5f, फ्रीक्वेंसी हो गया 5f, और वेलोसिटी मैक्सिमम कितना बन गया है v2 बन गया। तो हमें v1 और v2 का रेशियो बताना है, तो हम आइंस्टाइन इक्वेशन इसमें लगा देंगे, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या लिख देंगे, हाफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा hf इज इक्वल टू, ये कितना hf नहीं होगा, h और f न्यू की जगह कितना होगा 2f, तो 2hf, और इधर हो जाएगा h, आप फ्रीक्वेंसी कितना है f, सही हो जाएगा hf प्लस में हाफ m v मैक्सिमम की जगह क्या लिखना है हमें v1, तो ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर, इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा hf इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे h और फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 5, तो ये 5hf इज इक्वल टू h, और न्यू नॉट कितना है f इज इक्वल प्लस में हाफ m v मैक्सिमम, यहाँ कितना हो जाएगा v2 का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा इधर, तो 4hf इज इक्वल टू हाफ m v2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। 1 को 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा hf अपॉन में 4hf इज इक्वल टू हाफ m से हाफ m कट जाएगा, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, ये hf से hf कट जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो v1 अपॉन v2 किसके कहा जाएगा 1/2 हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है, हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में 2 मेटल के लिए ग्राफ बना गया। पहला बोला है वाई स्लोप ऑफ बोथ द लाइन इज सेम, तो आइंस्टाइन इक्वेशन लिखते हैं, क्या होगा h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस में e v नॉट, तो ई वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा एच अपॉन ई इंटू में न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन में ई। ये आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी एम एक्स माइनस सी के फॉर्म में ग्राफ लिखा हुआ है, तो ये स्लोप है। तो ये जो स्लोप हमारे पास इस ग्राफ के लिए जो स्लोप मिला है वो किसके इक्वल है बताइए, h अपॉन ई के, और h भी कांस्टेंट होता है, e भी कांस्टेंट होता है। हर मेटल के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, और हर मेटल के लिए e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होगा। तो सारे मेटल के लिए h अपॉन ई क्या होगा सेम होगा, इसलिए सारे मेटल के लिए दोनों ग्राफ का स्लोप क्या होगा सेम होगा। पहला पार्ट। दूसरा वाला विच वन हैज़ ग्रेटर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए फिर से वही लिखते हैं h न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, अब प्लस में यही है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा h कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट। अब गौर से देखिए ये तो कांस्टेंट है, जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा कम, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, ज़्यादा वैल्यू माइनस होगी तो ये वैल्यू कम होगी, अब कम वैल्यू माइनस होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा। तो क्योंकि मेटल 2 का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है ज़्यादा, इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा कम। क्योंकि मेटल 1 का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कम है, इसलिए मेटल 1 का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा ज़्यादा।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल 1 क्या है, लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल 2, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर मेटल 1 ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर मेटल 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, मेटल 1 का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा हो।